जय हिंद दोस्त। बीपीएससी टीआरई टू एक्सपोर्ट क्या चीज़ है इसके बारे में भाषाहारता को शून्य कर दिया गया। और जो पास स्टूडेंट है जो उनके कटाप दिए हुए कटाप से ऊपर है, आखिर उनको नौकरी क्यों नहीं मिली, अभी तक इसकी लड़ाई क्यों जारी है और क्यों लड़ रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या होगा कोर्ट का फैसला, उसका भी आज विवरण जानेंगे। और क्यों और कैसे हम लोग की जीत होगी, इसके बारे में भी बताएंगे। वो तैयार हो जाएं जो किसी न किसी माध्यम से नौकरी पकड़ लिए, चाहे घूस दे के, चाहे धोखेबाजी और छल से। याद रखना, तुम सबकी नौकरी जाने वाली है और जो सही हैं वही नौकरी पकड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को केवल धांधली की वजह से ही नहीं, बल्कि अभी आपको नया न्यूज मिला है, कैटेगरी में हेर फेर करने की वजह से भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसी तरह बंगाल में भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, जहां पे विज्ञापन के मेल मूल अंक में छेड़छाड़ किया गया था, यानी जो महत्वपूर्ण अंग होता है उसमें छेड़छाड़। जिस तरह बिहार में भाषा आहर्ता को हटा के विज्ञापन के मेन अंग है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, महत्वपूर्ण पार्ट्स पे छेड़छाड़ किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। जिस तरह अभी इन लोगों ने धोखे से नौकरी प्राप्त कर लिया है बिहार में, उसी तरह इनको बाहर किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे अब पैसे वापसी करने का भी आदेश आ चुका है कि जितने इनको तनख्वाह दिया गया है वो वापस जमा कराया जाए, और उसके लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया है। बिहार में भी ऐसे रिकवरी नोटिस जारी किया जाएगा। और अन्य हर राज्य में विषयवार जो चयन हुए थे उसमें भी पाया जा रहा है कि जिस विषय के लिए चयन हुआ था उस विषय के लिए वो योग्य ही नहीं है। यानी बीपीएससी के बाद शिक्षा विभाग भी फंसते दिख रहा है कि जब डॉक्यूमेंट्स चेकिंग शिक्षा विभाग द्वारा कराया गया तो डॉक्यूमेंट्स अधूरा कैसे चेक रह गया, और जो अयोग्य टीचर हैं वो योग्य कैसे साबित हो गए। अब उनसे पैसे रिकवरी कराई जा रही है, लेकिन उससे पहले उन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर जांच बैठा देनी चाहिए जिन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स चेकिंग किया था। और डॉक्यूमेंट्स के तहत उनको पेपर में बैठने का अनुमति मिला, और उसके बाद भी जब मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसके बाद भी डॉक्यूमेंट चेकिंग हुआ है और उनको सही पाकर उनको नौकरी कराया गया। और आज इतने दिनों के बाद फिर से उनको नौकरी से बाहर निकाल के उनसे रिकवरी की मांग की जा रही है। तो क्या ये छल बिहार के युवाओं के साथ कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? आपको पता है वर्तमान बिहार में भारत बंद का आंदोलन चल रहा है, और बिहार जैसे क्षेत्र में इतने बड़े आंदोलन होना कहीं ना कहीं सरकार की कमियों को भी दर्शाता है। जहाँ पे सरकार अपने कार्यों को करने में असफल है, जैसे कि पुल निर्माण, सड़क निर्माण में टूट फूट होना, पुल ढह जाना, ऐसे कहीं नज़र आ रहा है। तो कहीं शिक्षा विभाग जैसे क्षेत्रों में भी अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति न करके जो नए स्टूडेंट हैं उनके करियरों को बर्बाद करने का कार्य जो एक नए सिरे से किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। स्पष्ट है कि बिहार में इस समय बहुत अधिक बुरी स्थिति है। अच्छे शिक्षकों के बाहर हो जाने, अच्छे इंजीनियरों के बाहर हो जाने के कारण आज बिहार में जिस प्रकार की स्थिति आई है वो बहुत दयनीय स्थिति है। इससे पूर्व भी अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो भर्ती हुई थी वो भर्ती शिक्षा विभाग की थी, जो कराने का जिम्मा बीपीएससी टीआरई 2 को दिया गया था। उसके बाद तीसरी भी एक आयोग इसके अंदर प्रवेश करके ओएमआर सीट को जारी किया। इससे स्पष्ट है कि एक की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में 3 आयोग का आना अपने आप में ही एक संदेह का दायरा पैदा करता है। आपने देखा है कि वर्तमान में ओएमआर सीट में चेंजिंग की भी बात की जा रही है, और नए सिरे से ओएमआर सीट दोबारा जारी करने का भी बात रखा जा रहा है। बिहार जैसे क्षेत्र जहाँ पे युवाओं के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, वहीं अन्य राज्य जहाँ पे युवाओं के करियर को लेके बहुत चिंतनीय, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रखा गया कि पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश और वहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये स्पष्ट करता है कि बिहार के भी पटना हाईकोर्ट को इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द करके नए सिरे से इस भर्ती प्रक्रिया को
जारी करने का आदेश देना चाहिए कि नए तरीके से इस शिक्षक भर्ती का फिर से पुनः बहाली हो और सही शिक्षकों का चयन हो। जो इसमें लड़कों ने आवेदन किया था उतने ही लड़कों का दोबारा से पेपर हो और सही तरीके से सही नियम सही विज्ञापन के जरिए इस पेपर को लिया जाए। अतः मैं विश्वास रखता हूँ पूरे अपने पटना हाई कोर्ट के जज वकील साहब सभी लोगों से कि जो शिक्षा विभाग में अनेकों प्रकार की धांधली दिखाया जा रहा है, एक्सपर्टों का नाम लेके बिहार को बदनाम करने का जो कार्य किया गया, उस एक्सपर्ट को भी तुरंत तत्काल प्रभाव से हिरासत में लेना चाहिए और उससे पूछताछ करना चाहिए। क्या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बना के ऐसी बात तो नहीं कहलाई जा रही है। अगर उस एक्सपर्ट द्वारा पेपर बनाया गया तो उस समय कठिन पेपर कैसे हो गया, उस समय सरल पेपर कैसे हो गया, और जब पेपर बच्चों ने दे दिया और जब 30% से ऊपर स्टूडेंट पास थे तो वो हिंदी का पेपर आखिर कठिन कैसे हो गया। जब पेपर बनाया तो सरल था और जब पेपर बच्चों ने दे दिया जिसमें उनके चाहने वाले लड़के पास नहीं हो पाए तो वो कठिन कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी उनसे जानकारी लेनी चाहिए। जब बिहार में कठिन से कठिन पेपर को भी पास करके शिक्षा बनने की अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं स्टूडेंट, तो उनको रोज़गार क्यों न दिया जाए। क्यों फेलियरों को एक टीचर बना के रोज़गार प्रदान कर दिया गया। इसके कारण अतुल प्रसाद साहब की भी जांच होनी चाहिए और अतुल प्रसाद साहब पे जांच बैठनी चाहिए कि आखिर कैसे अयोग्य को योग्य ठहरा दिए और योग्य को अयोग्य ठहरा दिए। ये बिहार की एक राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है जिसमें कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जो जांच हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी खुल के सामने आया और स्पष्ट हुआ कि बहुत अवैध टीचर भी इसमें शामिल है। बिहार के पुलिस भर्ती बहाली में भी आपने देखा कि कितनी बड़ी धांधली और कितने बड़े गैंगों का भी सामना बिहार को करना पड़ा और बाद में इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना ही उचित माना गया। उसी प्रकार बिहार की बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में जो धांधली के माध्यम से टीचर भर्ती हुए हैं, इसको देखते हुए बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 को रद्द कर पुनः इस पेपर को लेना चाहिए नए सिरे से, क्योंकि इसमें साफ स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति सही तरीके से परीक्षा में जो बैठा नहीं है उसको रोजगार कैसे मिल गया। जो सही प्रकार से परीक्षा में बैठ के भाषा में और विषय में दोनों में पास है और अच्छे नंबर अंक से पास है, जो आपका कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर है, आखिर उनको रोजगार क्यों न दिया जाए, ये बिहार सरकार को बताना चाहिए और शिक्षा विभाग को भी बताना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई को जो टीचर भर्ती हुई उसके माध्यम से बीपीएससी को भी बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं जो सक्सेस लड़के हैं उनको रोजगार दिया जाए, असक्सेस को क्यों रोजगार दिया जाए। आप लोग भी बताइए कमेंट्स बॉक्स में आके और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जुड़ सकें और अपनी जीत को और जीत की मुहिम को आगे बढ़ा सकें।